पश्चिम एशिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका असली खेल तो वॉशिंगटन में चल रहा है। सोमवार शाम को जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध पर पॉज बटन प्रेस करने की घोषणा की, पूरी दुनिया में सवाल उठने लगे कि क्या यह शांति की कोशिश है या फिर एक व्यापारिक सोच के व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप की शेयर बाजार को संभालने और अपनी सेना को लामबंद करने की कोई सोची समझी वॉर टैक्टिक है। सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि जब एक बिजनेसमैन प्रेसिडेंट कोई फैसला लेता है तो उसके पीछे अक्सर गणित काफी गहरा होता है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के बाजारों में खलबली मचा दी है। खबर है कि ट्रंप के ट्रुथ सोशल पोस्ट से महज 15 मिनट पहले ऑयल फ्यूचर्स मार्केट में $580 मिलियन यानी करीब 5220 करोड़ रुपए का एक रहस्यमय दांव लगाया गया। ऑयल फ्यूचर्स का मतलब होता है कि आप आज ही ये तय कर लेते हैं कि भविष्य में तेल किस कीमत पर खरीदेंगे या बेचेंगे। लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कीमत बढ़े या गिरे उन्हें फायदा हो सके। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक न्यूयॉर्क समय के अनुसार सुबह 6:49 बजे से 6:50 के बीच यानी सिर्फ 60 सेकंड में 6200 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की खरीद फरोख्त हुई। ये सामान्य ट्रेडिंग नहीं थी, ये एक सुनियोजित स्ट्राइक की तरह था। जैसे ही ट्रंप ने लिखा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी रही, मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। जिन लोगों ने 15 मिनट पहले दाम लगाया था उन्होंने इस गिरावट से चांदी काट ली। हालांकि ईरान ने ट्रंप के दावे को तुरंत झूठा करार दिया, लेकिन तब तक मुनाफाखोर अपना काम कर चुके थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हाल के दिनों में कुछ बैटिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी इस तरह के दाम लगे हैं जो बड़े सरकारी फैसलों से ठीक पहले लगाए गए थे। इससे शक और गहरा हो गया है कि कहीं अंदर की जानकारी लीक तो नहीं हो रही। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 5 दिन का समय सिर्फ कूटनीति के लिए है या फिर सैन्य तैयारियों के लिए। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस ट्राइपोली जैसे युद्धपोतों के साथ हजारों मरीन सैनिकों को पश्चिम एशिया भेजा है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का रुख बहुत कड़ा है। हेगसेथ साफ कह चुके हैं कि लक्ष्य ईरान की मिसाइल और नौसैनिक शक्ति को खत्म करना है। ऐसे में 5 दिन का ये ब्रेक अमेरिकी सेना को अपनी स्थिति और मजबूत करने का मौका है, ताकि अगर बातचीत नाकाम हो तो हमला और भी घातक हो। ट्रंप भी मान चुके हैं कि उनके प्रशासन में हर कोई इस युद्ध से खुश नहीं है। यहां तक कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका फर्स्ट और नो मोर फॉरएवर वॉर्स के समर्थक रहे हैं। हालांकि वे सार्वजनिक रूप से ट्रंप के साथ हैं, लेकिन अंदरूनी खबर यह है कि वेंस एक लंबे युद्ध के खिलाफ हैं। जाहिर है ट्रंप इस समय दो-धारी तलवार चला रहे हैं। एक तरफ वे बाजार को कंट्रोल कर तेल की कीमतें गिराकर अपनी जनता को राहत देना चाहते हैं और दूसरी तरफ 5 दिन का अल्टीमेटम देकर ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। वीकेंड के आसपास मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ट्रंप अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। कल जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने, आपने देखा होगा कि अनाउंसमेंट किया सीज फायर का, पॉज बटन दबाने का, अचानक से दुनिया भर के शेयर बाजारों में उछाल आई। क्रूड के दाम जो बहुत बढ़ गए थे वो 13-14% तक नीचे गिर गए। यानी कुल मिलाकर व्यापार में जो लोग लगे थे, जो लगातार 24 दिनों से नुकसान झेल रहे थे, उनको कुछ कमाने का मौका मिला। इसीलिए कुछ बड़े व्यापारिक घराने बोल रहे हैं कि जो हफ्ता मिला है सोमवार से लेकर शुक्रवार का, ये 5 दिनों का, दरअसल ये व्यापारिक तौर पर सेंसेक्स के लिए, शेयर मार्केट के लिए, दुनिया भर के शेयर बाजार के लिए एक सकारात्मक खबर लेकर आ सकता है। लेकिन शुक्रवार के बाद क्या ट्रंप अपने इस पॉज बटन को आगे बढ़ाएंगे, बातचीत में बढ़ेंगे, या फिर इन 5 दिनों में उनकी सेना तैयारी पूरी कर लेगी कि शनिवार इतवार की शाम को वो कोई बड़ा हमला ईरान पर कर दे, क्योंकि इजराइल तो लड़ाई से पीछे नहीं हट रहा है। अब बात इसी मुद्दे पे करते हैं, आखिरकार इजराइल ऐसा क्यों चाहता है? ईरान युद्ध की आड़ में ग्रेटर इजराइल वाला सपना क्या बेंजामिन नेतन्याहू देख रहे हैं? पूरी दुनिया को इस बात की चिंता है कि कब यह युद्ध रुकेगा, ताकि तेल और गैस की किल्लत की दिक्कत खत्म हो सके। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ईरान युद्ध के बहाने इजराइल अपने पड़ोसी देश लेबनान पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इजराइल इस युद्ध से बाहर नहीं निकलना चाहता। एक तरफ ट्रंप युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन इजराइल जो कि उनका साथी मुल्क है इस लड़ाई में, वो लगातार ईरान और ईरान के साथियों पर हमले कर रहा है।
दूसरी तरफ ईरान को इजराइल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो इजराइल के ग्रेटर इजराइल बनाने वाले मकसद को अच्छी तरह भांपता है, जानता है, समझता है। ईरान इसमें सबसे बड़ी रुकावट भी दरअसल बना हुआ है। ग्रेटर इजराइल के जरिए इजराइल अपने देश को 5 गुना बढ़ाना चाहता है, अपनी सीमाओं को फैलाना चाहता है, विस्तारवादी नीति। इसके लिए लेबनान पर कब्जा करना इजराइल का एक बड़ा कदम है, और यही कारण है कि इजराइल ने इस लड़ाई में लेबनान पर एक के बाद एक भीषण हमले किए हैं। और इन हमलों से इजराइल न केवल लेबनान के लोगों को भगा रहा है, बल्कि बॉर्डर इलाके की जमीन पर कब्जा भी करता जा रहा है। इजराइल ने किस तरह लेबनान पर हमले किए हैं, इसकी एक झलक देखिए। इजराइल के ग्रेटर इजराइल वाले प्लान पर इसलिए भी शक होता है क्योंकि 2024 में लेबनान से युद्ध विराम समझौते के बावजूद इजराइल ने फिर से बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। यानी युद्ध विराम हुआ है, लेकिन तब भी वो लेबनान पर लगातार हमला कर रहा है, जबकि लड़ाई ईरान से चल रही है। अपनी पैदल सेना को, जी हाँ, ये भी खबर है कि इजराइल ने अपनी पैदल सेना को लेबनान की धरती पर उतार दिया है इन 24 दिनों में। पिछले 15 दिनों में इजराइल के हमलों से लेबनान में 800 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल ने लेबनान की करीब 20% जमीन खाली करा ली है और अपने सैनिकों के ठिकाने वहां पर जमाने लगा है। ये बड़ी खबर है, उस इलाके को छोड़ना नहीं चाहता है। इजराइल का कहना है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकाने और हथियारों को खत्म करना चाहता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल को हकीकत बनाने में जुट गए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काज ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि लेबनान के फ्रंट लाइन इलाकों में घरों को जल्दी गिराने जाएं। तो इजराइल जो कि एक यहूदी देश है, उसका ग्रेटर इजराइल का बनने का जो सपना आज का नहीं है, 4000 साल पुराना है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अब आपको नक्शे की मदद से बताता हूं कि आखिर ये ग्रेटर इजराइल की थ्योरी क्या है। जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए। ग्रेटर इजराइल के अंदर 7 देश दिखाए गए इसमें नक्शे में, आप देख सकते हैं, जिसमें फिलिस्तीन तो है ही, इसके अलावा इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, इराक और सऊदी अरब जैसे देशों के कुछ हिस्से शामिल हैं। अगर ये प्लान कामयाब होता है तो इजराइल की सीमाएं बढ़कर इराक की फरात नदी तक पहुंच जाएंगी। ये आप देख सकते हैं किस हद तक ये ऊपर जा रहा है। ये जो लाल हिस्सा दिखाया गया इस नक्शे में, ये ही वो इलाका है जिसको ग्रेटर इजराइल के सपने के तौर पर इजराइल देखता है। तो इजराइल का जो फिलहाल एरिया है, क्षेत्रफल, वो 22,145 वर्ग किलोमीटर है, जबकि ग्रेटर इजराइल का जो क्षेत्रफल होगा वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर का होगा, यानी 25 गुना ज्यादा इलाका। इतना बड़ा सपना इजराइल देखता है, और ये सपना आज का नहीं, 4000 साल पुराना है। इजराइल अब तक फिलिस्तीन और सीरिया के जिन इलाकों पर कब्जा कर चुका है वो करीब 27,000 वर्ग किलोमीटर बैठता है, जहां पर करीब 8 लाख लोग रहते हैं। नक्शे को ध्यान से देखते रहिएगा, एक चीज समझाई जा रही है इस नक्शे में। लेकिन जिस ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है, उन 7 देशों में 12 करोड़ लोग रहते हैं। अब 12 करोड़ लोगों को इजराइल क्या करेगा तो इजराइल ही जानता है, लेकिन ग्रेटर इजराइल में जिन इलाकों में शामिल किया गया है वहां 4000 साल पहले यहूदी साम्राज्य होने का दावा किया जाता है। इजराइल की यह पुरानी फितरत रही है कि वो उंगली पकड़ने के बहाने पूरे हाथ पर कब्जा कर लेता है। इस बात को समझने के लिए आपको एक नक्शा और देखना चाहिए। 1948 में इजराइल बनने के बाद किस तरह फिलिस्तीन पर कब्जा वो करता चला गया। इस नक्शे को ध्यान से देखिएगा, एक एक कर 1946 में कैसा था, 1947 में कैसा हुआ, और 2026 तक आते आते कैसा हो गया। इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल प्लान को विस्तारवादी योजना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संघर्ष मानता है जो यहूदियों के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। हिब्रू बाइबल के मुताबिक यहोवा यानी यहूदी के ईश्वर ने हजरत इब्राहिम को कनान की भूमि देने का वादा किया था। हजरत इब्राहिम यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों अब्राहमिक धर्मों के आध्यात्मिक पूर्वज हैं। कनान की भूमि आज के इजराइल, फिलिस्तीन और आसपास के इलाके हैं। इजरायली इसे प्रॉमिस्ड लैंड यानी ईश्वर को किया हुआ वादा मानते हैं। इसी विश्वास के साथ 1889 में यहूदी राष्ट्रवादी आंदोलन ज़ायोनीवाद की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद फिलिस्तीन की मदद के लिए इजराइल अरब युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को विस्थापित होना पड़ा।
यहूदी इस युद्ध को मातृभूमि की वापसी मानते हैं, लेकिन फिलिस्तीनी इसे तबाही कहते हैं। आपको यह कहानी सिर्फ 77 साल पुरानी लग रही होगी, लेकिन यह विवाद 4000 साल पुराना माना जाता है, जो कि इस झगड़े की जड़ में इस वक्त समझा जा रहा है। इस वीक एक और बड़ी खबर आ रही है और यह खबर अपने देश से जुड़ी है, लेकिन कहानी वही लड़ाई की है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की है। कुछ देर पहले यह बातचीत हुई है। पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी बातचीत हुई है। 28 फरवरी को जंग के शुरू होने के बाद से दोनों नेताओं के बीच ये पहली बार बातचीत हुई है। आज 25वें दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बातचीत की जानकारी दी, अपना पोस्ट लिखा। पीएम मोदी ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन किया। ट्रंप से फोन पर बातचीत में वेस्ट एशिया के हालात पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। भारत ने तनाव कम करने और जल्द शांति बहाली करने पर जोर दिया। हॉर्मूज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने की अहमियत भी बताई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों पर संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई।